बुक चैप्टर्स होते हैं ना, अलग अलग चैप्टर्स में बांटा हुआ होता है पूरी की पूरी बुक को, बिल्कुल वैसे ही हमारे संविधान को अभी, ठीक है, पहले 22 पार्ट थे, 22 भाग थे, आज के समय में कितने भाग है? 25 है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हुआ करते थे? ये क्वेश्चन एक और बन गया आपका। लीजिए, एक क्वेश्चन बन गया आपका कि कितने भाग थे ओरिजिनल संविधान में, और प्रेजेंट में कितने पार्ट्स है, कितने चैप्टर्स है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। ओके, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स है। तो सिटीजनशिप जो है, नागरिकता, ये भाग नंबर 2 में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको यहां पर में दिया गया, भाग नंबर 2 में। पहला वाला जो भाग है वो डील करता है भारत का नाम और उसकी टेरिटरी, मतलब उसका एरिया जो है उससे डील करता है पूरा का पूरा। भाग नंबर 2 डील करता है भारत के नागरिकता से रिलेटेड, कि कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा। भाग नंबर 3 जो है ये फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार से डील करता है। भाग नंबर 4 डीपीएसपी से डील करता है। भाग नंबर 4 ए जो बाद में जोड़ा गया वो मौलिक कर्तव्य से डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग नंबर 5 केंद्र सरकार से डील करता है। भाग नंबर 6 राज्य की जो पूरी सरकार है और उसका जो ढांचा है उससे डील करता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है फ्रेंड्स हमारे संविधान के अंदर में पार्ट्स है, ठीक है। तो टोटल 25 पार्ट्स है, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकता मतलब सेकंड नंबर का पार्ट, याद रहेगा आपको, लिख दो सभी लोग, ठीक है। अगर लिख सकते हो तो ये पहले 4 भी लिख दो जो मैंने अभी आपको बताया। पहला भारत, और भारत का नाम और उसकी टेरिटरी, ठीक है। दूसरा नागरिकता, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, चौथा डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको जो है आप लोग नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका DSSB TCT के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो सही है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, निगम कर, राज्य सरकार की सूची में आता है, जनगणना संघ सूची में आती है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? अब ये चीज क्या है ये भी समझा देता हूं मैं आप लोगों को डिटेल में, ताकि आप लोग इसको समझ सके। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर में इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, तो सेंसस जो है, जो हमारी जनगणना है, ठीक है, ये हमारे भारत के संघ सूची के अंदर में आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए आप लोग। हमारे भारत के अंदर में जो है 12 शेड्यूल है, 12 सूचियां दी गई है ऐसे लास्ट में, संविधान के लास्ट में, ठीक है। तो ऐसी ही एक सूची है जिसको हम लोग बोलते हैं 7वें नंबर की सूची, 7th शेड्यूल। 7वें नंबर की अनुसूची के अंदर में ऐसा बोला गया है कि हमारे भारत के जितने भी काम है भारत के अंदर में, ठीक है, उनको 3 सूचियों में बांटा जाएगा। एक होंगी संघ की, मतलब केंद्र सरकार की सूची, ठीक है, केंद्र सरकार के काम 1 2 3 4 इस तरीके से पूरे 100 काम है, ठीक है। राज्य सरकार के काम, ठीक है, 61 काम है राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट,